दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी भाभी हो आपकी कोई नौकरानी नहीं हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हिमानी और आकाश का प्यारा सा नव युगल जोड़ा अपना प्यारा सा हनीमून मनाकर जैसे ही घर को लौटकर आया, देखा बाहर बरामदे में ही माँ और बाबूजी कुछ चिंतित से बैठे थे। आकाश और अपनी नई बहू हिमानी को देखकर दोनों के चेहरे पर थोड़ी रौनक सी आई। आकाश की माँ बोली, अरे मेरे बच्चों आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आकाश अपनी माँ के पास बैठता हुआ बोला, लो माँ, आपका इंतजार पूरा हुआ, हम आ गए। पर माँ, आपके चेहरे पर मुझे देखकर हमेशा जो रौनक आती है आज वह नहीं दिखाई दे रही, क्या बात है माँ, सही सही बताओ ना। आकाश की माँ कुछ बोलती हैं उससे पहले आकाश के पिताजी बोल पड़े, अरे आकाश बेटा, तुम्हारे हनीमून पर जाते ही तुम्हारी नाना जी का फोन आ गया था। तुम्हारी नानी जी बहुत बीमार हैं बेटा, इसलिए तुम्हारी माँ उदास हो रखी है। अब तुम आ गए हो तो घर का ख्याल रख लेना और हम दोनों कल सुबह ही तुम्हारी नानी जी के पास चले जाते हैं। हिमानी अपनी सास के पास बैठकर बोली, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप तो बस जल्दी से नानी जी के पास जाओ और उनसे मिल लो। हिमाली की सास हिमानी से बोली, बेटा अभी तो हनीमून से लौटी और अभी तेरे ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी छोड़कर मैं जा रही हूँ। तुझे पूरा घर संभालना होगा और साथ में तेरी दोनों ननद का काम भी तुझे ही देखना होगा। वह दोनों तो कॉलेज में जाती हैं, इसलिए तुम्हारा हाथ भी नहीं बटा पाएगी बेटा, सब हो जाएगा ना तुमसे। हिमानी ने प्यार से अपनी सास को तसल्ली दी और बोला, हाँ माँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। दूसरे दिन ही हिमानी के सास ससुर नानी से मिलने चले गए। अब घर के सारे कामों की जिम्मेदारी नई नवेली हिमानी पर आ गई थी। हिमानी सुबह जल्दी उठी और जल्दी घर के काम निपटाने लगी। हिमानी की बड़ी वाली ननद ने हिमानी को आवाज लगाई, अरे भाभी, मेरे लिए पहले चाय मत बनाना, मेरे लिए पहले नींबू पानी बनाना और नाश्ते में आलू के पराठे बना देना। हिमानी जल्दी से रसोई में गई और नींबू पानी बनाने लगी। तभी छोटी वाली ननद की आवाज आई, अरे भाभी, 7 बजने को आई, अभी तक चाय नहीं आई। मेरी माँ ने बताया नहीं आपको, मुझे बेड टी पीने की आदत है। मुझे तो लगता है आज आप पहले ही दिन फेल हो जाओगे। और सुनो, मैं
आलू के पराठे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए पास्ता बना लेना। थोड़ी देर में आकाश भी जॉगिंग करके आ गया था। वह हिमानी के साथ बैठकर फुर्सत से चाय पीना चाहता था। हिमानी ने सिर्फ एक कप चाय का आकाश के पास रख दिया और फटाफट रसोई में घुस गई और बोली, मुझे काम करना है वरना तुम्हारी दोनों बहनों को कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मैं नहीं बैठ सकती अभी तुम्हारे पास। आकाश अकेला चाय पीने लगा, तभी वहां पर उसकी छोटी बहन आ गई और अपना कुर्ता सोफे पर रखती हुई बोली, अरे भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, प्लीज मेरे कुर्ते पर प्रेस कर देना। और सुनो, थोड़ा जल्दी करो, कॉलेज का टाइम हो रहा है। हिमानी जल्दी से आई और कुर्ते के प्रेस करने लगी। हिमानी की बड़ी ननद तैयार होकर आ गई थी। वह जल्दी से हिमानी को अपने लिए नाश्ता लगाने के लिए बोलने लगी। हिमानी ने आलू उबाल के रख दिए थे, पर अभी उनका मसाला तैयार नहीं हुआ था। वह बीच में छोटी ननद के कुर्ते के प्रेस करने आ गई थी। नाश्ता तैयार नहीं देखकर बड़ी ननद गुस्सा हो गई और बड़बड़ करते हुए बोली, अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना सीखिए। हिमानी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी करने की। अभी मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए। दोनों ननद सुबह शाम हिमानी पर अपने काम को लेकर हावी हो जाती, खुद कुछ नहीं कराती। हिमानी थोड़ा सा भी लेट होती तो बोलती, अरे भाभी, आप तो बहुत ढीली हो, आपसे तो कुछ नहीं हो पाता है। हिमानी बेचारी हंस कर रह जाती, पर आकाश को अपनी बहनों का बर्ताव हिमानी के प्रति अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे, इसलिए वह उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था इस वक्त पर बहनों को समझाना उसके और हिमानी के लिए उल्टा पड़ सकता था। वह देखता हिमानी रोज सुबह जल्दी उठती और रात तक काम करती रहती, फिर भी उसकी दोनों बहनें उसके काम को लेकर सिंटा कसी करती रहती। दोनों मजे से बैठी रहती हैं और हिमानी को ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जाती और हिमानी बिना किसी शिकायत के उनके हर काम करती। पर आकाश ने भी सोच लिया कि मुझे मेरी बहनों का बर्ताव हिमानी के प्रति सही करना ही पड़ेगा। अभी माँ बाबूजी के आने का कुछ पता नहीं था, उनको बहुत टाइम लग सकता था। तब तक तो ये हिमानी का बुरा हाल कर देगी अपने बर्ताव से। दूसरे दिन आकाश उठा और अपनी बहनों से बोला, अरे मेरी प्यारी दोनों छोटी बहनों, आज तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अपने भैया की बात सुनकर दोनों बहनें एकदम शौक कर बोली, आखिर क्यों भैया? आकाश बोला, रात को जब तुम दोनों सो गई थी तो मैं और हिमानी थोड़ी देर बाहर घूमने गए
थे। घूमते घूमते हिमानी के पैर में जोर से मौस आ गई और मौस भी बहुत तेज थी। हिमानी से तो उठा भी नहीं जा रहा, इसलिए आज का काम तुम दोनों को ही संभालना है। मेरे लिए लंच भी तैयार करना है, नाश्ता भी तैयार करना है और तुम दोनों के भी सारे काम देखने हैं। जल्दी करो वरना मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। आकाश की बात सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दोनों जल्दी से उठकर हिमानी के पास गई तो सचमुच में ही हिमानी के पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह सो रही थी। आकाश ने दोनों को आवाज लगाई और बोला, चलो जल्दी करो, पहले चाय बनाओ। दोनों बहनें एक दूसरे को चाय तू बना बोलती हुई रसोई में घुसी और कामों को लेकर झगड़ा करने लगी। वह बोली, ये काम तू कर दे, वह बोलती, ये काम तू कर दे। दोनों ने चाय बनाने में ही काफी टाइम लगा दिया। आकाश बाहर से गुस्सा होता हुआ बोला, अरे दोनों चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, अभी तक चाय नहीं आई। बड़ी वाली चाय लाई और बोली, अरे भैया बना तो रहे हैं, अभी हम कौन सा ये सब काम करते हैं जो हमसे जल्दी जल्दी होगा। आकाश नहा धोकर तैयार हो गया और नाश्ते के लिए आवाज लगाने लगा। आकाश बोला, अरे सोटी, मेरे ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया है, अभी तक तुमसे नाश्ता नहीं बना। हद है भाई, एक सिंपल सा नाश्ता भी तुमसे नहीं बना। छोटी बहन आटे से सने हुए हाथों से बाहर आई और गुस्से से अपने भाई को देखकर बोली, भैया आप भी हद करते हो, बना तो रहे हैं। अब हम कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं जो सारे काम आपके बोलते ही पूरे हो जाएंगे। हर काम में टाइम तो लगता है ना। रसोई संभालो तो पता चल जाएगा आपको। अपनी बहन की बात सुनकर आकाश जोर से हंसने लगा और बोला, अरे मेरी प्यारी दोनों बहनों, बस पूरा एक दिन ही नहीं 2 घंटों में ही तुम्हारा ये हाल हो गया। अरे तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी हम उम्र की है, उसको भी एक साथ इतना काम करने की आदत नहीं है, फिर भी उसने सारी जिम्मेदारी मुस्कुराते हुए ली। मैं तो तुमको बस ये समझाना चाहता था कि तुम्हारी भाभी भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसको तुम थोड़ा सा लेट होने पर बड़बड़ करते हुए कितनी बातें सुना देती हो। अरे समझो कोई तुम्हारा काम कर रहा है फिर भी तुम उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, उसको 2 बातें सुना रहे हो तो कितना गुस्सा आता है। जैसे अभी तुम्हें आया बुरा लगाना। छोटी अपने भैया की बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी और बोली, सच में भैया मान गए, आपको गुरु हो आप, तो हमको ऐसे समझाया। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी।
उठे। हमें समझ में आ गया अब से भाभी की हम मदद भी कराएंगे और उनको कुछ बोलेंगे भी नहीं। आखिर भाभी हैं वह हमारी अलादीन का चिराग थोड़ी हैं। तभी हिमानी भी चलते हुए वहां पर आ गई और बोली, सच कहते हो आप, आपके भैया गुरु हैं गुरु। मुझसे झूठ मूठ का नाटक कराया। आकाश बोला, ये नाटक नहीं करता तो दोनों समझती नहीं, पर चलो अब दोनों समझ गई। जाओ अब दोनों हम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आओ। आज भैया भाभी तुम दोनों के हाथ से बना नाश्ता खाएंगे। दोनों बहनें मुस्कुराते हुए रसोई में नाश्ता लेने चली गई। इधर हिमानी अपने मास्टर माइंड पति पर अपनी मुस्कुराहट की बरसात कर रही थी। आपके घर की बहू या भाभी जब कोई काम करे तो उनको काम में कमियां नहीं निकाले, वह अलादीन का चिराग नहीं है। उनको काम करने में समय भी लग सकता है, इसलिए बेवजह उन पर गुस्सा ना हो और ना उन्हें दो बात सुनाए। उनके काम की इज्जत कीजिए।